गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीपीएससी के कल के नोटिस के खिलाफ, जिसमें ये कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा 20 और 22 सितंबर को 2 शिफ्ट में ली जाएगी और परसेंटाइल पद्धति पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर के विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन जताया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, कोई वायलेंस नहीं था विरोध में। विद्यार्थी अपने अधिकार की मांग कर रहे थे और इस बीच प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठी डंडा बरसाया गया। तो दोस्तों, ये ज़रूर एक विचार विमर्श का केंद्र बन जाता है कि आखिर गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से भी हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्या? अपने अधिकारों की मांग के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से मांग नहीं कर सकते हैं क्या? अगर हमें किसी चीज़ों पे आपत्तियां हैं तो एक लोकतांत्रिक देश में आखिर विरोध का तरीका क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण। और उसी शांतिपूर्ण तरीक़ों को बीपीएससी के अभ्यर्थी अपना रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि भाई उनकी आपत्तियां सुनी जाए। अध्यक्ष महोदय ने आज का डेट निर्धारित किया था कि 31 अगस्त को छात्रों से बात किया जाएगा, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय पे पहुंचा जाएगा। लेकिन आयोग ने कल ही यानी कि 30 अगस्त को ही लगभग 2:30 से 3 के बीच में एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है और एक नोटिस जारी कर देती है। उस नोटिस के अंदर में यह स्पष्ट कर देती है कि वो नए बदलाव के साथ परीक्षा लेगी। देखिए, बदलाव से कोई दिक्कत नहीं है, बदलाव स्वीकार्य है, आयोग का काम है। आयोग अगर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का बदलाव करता है तो विद्यार्थी उस तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हैं, तो वो आयोग का काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खेल के बीच में खेला जो हो रहा है, ये कहाँ तक उचित है? ये तो उचित नहीं है ना कि आप खेल के बीच में खेल का नियम बदल दें। ये तो कभी नहीं होता है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, उसको कैसे आयोग इग्नोर कर सकता है? एसएससी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप किसी भी प्रकार के नियमों को नहीं बदल सकते हैं नोटिफिकेशन के बाद। आप नोटिफिकेशन देने से पहले या इवन आप नोटिफिकेशन में जो भी नियम कायदे कानून रखेंगे, उसी कायदे कानून के आधार पर आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो बीपीएससी 67वीं का जो फॉर्म डाला गया था, तो उस 67वीं के फॉर्म में कहीं भी शिफ्ट नहीं था और से 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। और साथ ही ये भी कहीं भी नहीं कहा गया था कि किसी भी स्थिति के अंदर में आपसे परसेंटाइल की पे आपका रिज़ल्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो सुधार हुए हैं वो बिना नोटिस दिए हुए हुआ है, तो इसलिए इस पर छात्रों को आपत्ति है। तो छात्रों की आपत्तियों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर कैसे गंभीरता से लेंगे आप? ये प्रशासन से, शासन से सवाल है और प्रशासन को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हमारी सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना होगा। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये अपना बहुमूल्य समय एग्ज़ाम के टाइम पर छोड़ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये आंदोलनकारी है? इसमें से कोई आंदोलनकारी नहीं है। इसमें से किसी को सरकार के प्रति कोई रोष नहीं है, कोई खुन्नस नहीं है। बस सरकार से अपनी बात रखनी है और आयोग से अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत करा करके एक स्पष्टीकरण चाहिए और इस बात को गंभीरता से आयोग को लेना चाहिए, अध्यक्ष महोदय को लेना चाहिए। अभी से कुछ दिन पहले अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बातों को सुनते हुए कहा था कि हम जो है वो इस पे आपत्ति लेंगे और आपत्तियों के बीच में जो है सो आप लोग जैसा कहेंगे उस प्रकार से करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अध्यक्ष जी ने यू टर्न ले लिया। आखिर ये यू टर्न लेने के पीछे का कारण क्या है? क्यों ऐसा चीज़ किया जा रहा है विद्यार्थियों के साथ? एग्ज़ाम के मोड़ पर आपके लिए, आयोग के लिए हो सकता है एक एग्ज़ाम हो, लेकिन एक विद्यार्थियों के लिए 2 साल का सपना है ना? एक माता पिता के लिए एक सपना है और सपने को सच करने के लिए विद्यार्थी दिन भर मेहनत कर रहे हैं, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं और इस बीच में आप खेल के बीच में खेला का नियम बदल रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? और गांधीवादी देश में गांधीवादी तरीके से अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है कि छात्रों को पीटा जा रहा है? ये बताना पड़ेगा, प्रशासन को स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि विद्यार्थियों, आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं वो जारी रखें। आप
जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर में शांतिपूर्ण तरीके से, ट्विटर अभियान में आप ट्वीट करते रहें और आयोग से बात करने का प्रयास करें। हम सभी लोग इसके लिए लगे हुए हैं कि आयोग जो है सो हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को समझे, क्योंकि इसके माध्यम से ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा। और शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हंगामा नहीं, हम कोई वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते और हम कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार का वायलेंस ना करे। हम किसी ने कुछ भी नहीं किया था, आज कुछ ऐसा हुआ भी नहीं था, बावजूद उसके ये प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। ये ठीक नहीं है। ये प्रशासन को इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसमें लाठीचार्ज करने का कोई कारण नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप सभी से मैं ये कहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपने मूवमेंट को जारी रखें। हम सभी आपके साथ हैं और हम लोग चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय हमारी बातों को समझे, सरकार समझे, विपक्ष समझे। कोई इस मुद्दे पे बोल नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट बोल रही है, ना विपक्ष बोल रहा है। क्यों चुप है सब लोग? क्यों? इसलिए क्योंकि सिविल सेवा के अभ्यर्थी किसी का वोट बैंक नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। सिविल सेवा का अभ्यर्थी तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, वो किसी का वोट बैंक नहीं होता है, इसीलिए इसकी समस्या को कोई सुन नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि ये सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं जो भविष्य में जाकर के बड़े अधिकारी बनते हैं और गवर्नमेंट के साथ सामंजस्य स्थापित करके जो है सो सरकार के संचालन में मदद करते हैं। तो आज जब इस प्रकार का चीज़ हो रहा है और इन अभ्यर्थियों को लाठी डंडा से पीटा जा रहा है, तो फिर क्या इसके लिए सरकार को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? क्या सरकार को हमारी आपत्तियां नहीं सुननी चाहिए? मैं सभी विद्यार्थियों को कहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सविनय अवज्ञा की तरह, भूख हड़ताल की तरह, आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल करके, है ना, आवश्यकता पड़ी तो जाकर के आयोग के सामने शांतिपूर्ण तरीके से जल छोड़ करके हम बैठ सकते हैं, ताकि हमारी बात अध्यक्ष साहब सुने। और ये देश भारत है, लोकतंत्र से चलेगा, जनतंत्र से चलेगा, ये किसी के भी अपने तंत्र से नहीं चलेगा। कोई डिक्टेटर बनने का प्रयास करेगा, कोई निरंकुश तंत्र को स्थापित करने का प्रयास करेगा हमारी संवैधानिक व्यवस्था में, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, किसी के मन तंत्र से नहीं चलेगा कि कोई चाहेगा तो बीच में आकर के खेल का नियम बदल देगा। अगर मान लीजिए कि ये एग्ज़ाम हो भी जाता है, तो क्या ये एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तो विवाद नहीं होगा? इस पे परसेंटाइल के मुद्दे पे बिल्कुल विवाद होगा। फिर हम कोर्ट जाएंगे तो विद्यार्थियों का भविष्य तो और अधर में लटक जाएगा। दूसरा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, विद्यार्थियों को सतर्क रहना होगा कि कहीं ना कहीं आयोग इसमें दो खेमा विद्यार्थियों को भी बांटने का तैयारी कर रहा है। एक खेमा जो चाह रहा है कि एग्ज़ाम हो जाए, ये उसका दिखाने का प्रयास, और एक खेमा जो चाह रहा है कि एग्ज़ाम टले। एग्ज़ाम टालने की कोई बात नहीं कर रहा है, बस ये कह रहा है भाई एग्ज़ाम आप कल ले लो, परसों ले लो, लेकिन एक शिफ्ट में लो और परसेंटाइल के मुद्दे को आप ध्यान में रख करके लो, परसेंटाइल के मुद्दे को खारिज कर दो। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर ऐसा कुछ है भी जो चाहते हैं कि किसी तरह से एग्ज़ाम हो जाए, तो दोस्तों अगर ये एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसके बाद भी चूंकि खेल के बीच में खेला का नियम चेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके अंदर में, तो जब मामला कोर्ट जाएगा तो वहाँ पर दिक्कतें आएगी आयोग को, और फिर ये पूरा प्रोसेस ही बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा 67वीं का। तो इसलिए आवश्यकता है कि एग्ज़ाम के पहले ही सुधार हो जाए, न कि एग्ज़ाम के बाद। अन्यथा ऑलरेडी ये एग्ज़ाम इतना डिले हो चुका है और भी बहुत ज़्यादा डिले होने की संभावना इसकी हो जाएगी दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से, सहयोगी रवैया अपनाते हुए, प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए, हमारे विरोध प्रदर्शन से आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमारी बात सुनी जाए, ये हमारी सरकार से और हमारे तंत्र से आग्रह है कि ये लोग इसको देखें और आयोग भी इसको सीरियसली ले। धन्यवाद मित्रों।